हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के यह खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के यह पहाड़ इतने खास और रोजे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर छाई होती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक खूसनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल तक, सब कुछ। साउथ इंडिया के केरला के सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है और अरबियन ओशियान सिर्फ 100 किलोमीटर। यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है और अपने ऐसे खास वेदर की वजह से ही मुन्नार में कुछ दुनिया की सबसे खास, चाहे दूर दूर तक फैले, यह हरे भरे पहाड़ है टी गार्डनस, जो मुन्नार के लैंडस्केप को एक नई पहचान बनाती है। कई छोटे छोटे पहाड़ जिन पर सनराइज की रोशनी आते ही ये एकदम सोने जैसे चमकने लगते हैं। खूबसूरत टी गार्डन मंडार के करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं, जिसमें कई खूबसूरत विलेजेस भी शामिल हैं और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है। सूर्यनाली के इन टी गार्डन्स के पीछे पीछे कुछ सुंदर सी हार्ट्स भी बनी है, जिन्हें देखते ही मैं इनके बर्रे में जनने के लिए यहाँ घूमने लगा। बहुत ही एक सुंदर सा विलेज है और आप देख सकते कितने अलग तरीके से यहाँ पर एक हार्ट्स की शेप में कुछ घर बनाए हुए ऐसे अभी है, थोड़े पक्के घर और बहुत सुंदर लग रहे हैं और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है। इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी से भारी है, एकदम हो जाएगा। बहुत ही सुंदर विलेज है। फॉरेन टी गार्डन के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं। सूर्यनाली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची दी प्लांटेशन को देखना, पर सूर्यनाली से कोलू को मलाई तक कर कोई भी पक्का, तो बस आपको इन्हीं गार्डन के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार कर कर एक ही जगह है और वाह है यह जीप सफारी 1 घंटे का, जो ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर, रास्ता तो मुश्किल हो गई क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़रे जो दिखने वाले हैं, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है। और वह भी केरला के यहाँ कुलकुम राय में, जहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे साथ मेरे पास में आपको फिर पीछे इधर उधर चारों साइड जितने भी गार्डन दिख रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 7,000 फीट की हाइट पर बदलों से बातें करते हैं। ये खूबसूरत दी गार्डन केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है और इन्हीं गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने, और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कॉलम अप्लाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। इतनी खास सबके पहाड़ और उस पर चलते यह बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। प्लांटेशन है बट यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट में दिख रहा है सच में, जो अभी मुझे सामने एकदम थोड़ा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही देखा मैंने हमेशा है, बहुत ज़्यादा। बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वाहन जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, जीना का नाम वाटर। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बढ़ने लगता, पर जब इसको दूर से देखते हैं तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम ब्रॉड के बीच में से निकलता है, तो ये आईएस के लिए और ख़ास बन जाता है, क्योंकि आईएस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। भंडार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेज इसको पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत देख जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि प्योर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पिक है अन्नामुड़ी हाइट की। यह देख शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयस के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है, और इसी वजह से आईएस पिक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डनस और फॉरेस्ट से गिरी ये पिक आईएस प्योर एरिया में क्षण से खड़ी है, और इसको अन्ना मुडीना आईएस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मोदी को सल हो, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसे लगती है। और इसका जो टॉप है ऐसा नहीं है कि जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बनाऊंगा, इसके टॉप पर पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है। पत्थर यानी कि एक बहुत बड़ी चट्टान से रॉक्सी है, क्योंकि कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पद्धता होगा तो वाह ऐसे ही
नीचे एक गिरता राहटा होगा और उसकी धरायन बनती है। इससे नीचे आते हुए बड़े सुंदर और खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, जिसे पट्टा हुआ वाटरफॉल और फिर उस वाटरफॉल से बनती है नदी भी। और इन सबको एक साथ देखना इससे परफेक्ट नजर आता। तो क्या यह आईएस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बेस हैं? ग्रीन छत वाले यह कर आईएस ग्रीनरी में पूरी तरह खुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्य नाली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ जन्म पर घस में लगाई थी। जाके लोगों से बात करके पता चला कि यह घस आईएस टंकी छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंच जाके जब तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के झूले पर ही खाना बनाते हैं। और ये हर्टस भी एक खूबसूरत टी गार्डनस की देखभाल करने वाले तेवर कस के घर ही डैन। इधर से 2500 किलोमीटर दूर आने के बाद भी मुझे यहाँ क्या अलग है उसने इतना प्रभावित नहीं किया जितना मुझे कई चीज़ों का एक जैसा होने ने किया। थैंक यू, नमस्ते, तमिल नमस्ते, क्या तुम नमस्कार नमस्कार नमस्ते नमस्कार मैं बदल गया हो कि मैं, पर हाथ जोड़कर उस कहना नहीं बदला। यहाँ तक आते आते फ्लैगती हो गई हो, पर साथ बैठकर उस पीना नहीं बदला हूँ। चाहे लैंग्वेज अलग होने के बाद भी वापस हंस के सुन लेने की बात हो। ओके बाय। मैंने महसूस किया कि कितना फर्क ए जता है जब हम क्या अलग है यह सोचने की जगह क्या एक जैसा है उस पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि ऐसा सोचते हैं आप सबके जैसे हो जाते हैं, आपके जैसे। क्योंकि अलग होने में कोई बुराई नहीं है, पर सबसे अलग हो जाने में